तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा ग्रामर के हर एक बातों को मैंने बताया कि कौन कौन चैप्टर है जो पढ़ने के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ ग्रामर का तो इम्पोर्टेंस है ही है, साथ ही साथ वोकेबुलरी का भी उतनी ज़रूरत होता है। अगर मेरा मानेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि वोकेबुलरी इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इट मीन्स कहने का मतलब है अगर आपके पास वर्ड मीनिंग का कलेक्शन नहीं रहेगा तो आप किसी भी बातों को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि मीनिंग इट मीन्स वोकेबुलरी को भी क्या करना है, अपना बूस्टअप करना है, बढ़ाना है। तो देखते हैं वोकेबुलरी में कौन कौन हम क्राइटेरिया बना रखे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा हूँ डेली वर्ड मीनिंग। ये डेली वर्ड जो मीनिंग है ये रहेगा आपको बेस्ड ऑन हिंदू पेपर रिलेटेड। किससे आधारित रहेगा? हिंदू पेपर रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट हम आएंगे सिनोनिम्स। फिर इसके बारे में आगे बताएंगे सिनोनिम क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, सब चीज़ों को हम डिटेल में बताएंगे। अभी मैंने सिर्फ हमारा ये ध्यान है कि मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो मैंने सेकंड लिखा था सिनोनिम्स लिखा था। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ डेली यूजेज। वैसे मीनिंग जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग यूज करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। इसे भी हम बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे भी बातों को। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। और जो नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेज है, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट रखता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कहा जा सकता है सब चैप्टर अपने आप में उतने ही वैल्यूएबल होता है। और ये था सेकेंड पार्ट ऑफ वोकेबुलरी का मैंने बताया। थर्ड है हिंदू पेपर। हाउ टू रीड हिंदू पेपर एंड फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंसेस, एनी पैराग्राफ। मतलब जो भी पढ़ेंगे पेपर को जब पढ़ें तो उसका हिंदी में क्या निकलेगा, इस बात को भी बारीकी से हम आपको बताएंगे। वो कैसे बताएंगे जो आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या होता है, आपको लिखना होगा, बाकी चीज़ें तो इधर अलग था। डिस्क्रिप्टिव हम ये मानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए तो तीन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट बात तो ये है कि ग्रामर चाहिए ही चाहिए। विदाउट ग्रामर यू कांट राइट इन प्रॉपर वे। और मीनिंग की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। अगर ग्रामर आता है मीनिंग नहीं आता तो भी दिक्कत है। इट इज ए बिग प्रॉब्लम। सो इसके भी ध्यान रखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर हम क्या भी आपको पढ़ाएंगे, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग पढ़ाया जाएगा। सेकंड है प्रेसी राइटिंग। इसे बताया जाएगा कि लंबा पैसेज को वन थर्ड कैसे किया जाता है, सब चीज़ों को मेरे तरफ से आपको बताया जाएगा। इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे आप चैनल पर रहेंगे, चैनल पे तो किसी तरह का इंग्लिश से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही बात करता हूँ। तो हो गया प्रेसी राइटिंग हो गया। अगला है एसे राइटिंग। ये भी एक तरह से अपने आप में स्किल है, कैसे लिखा जाएगा इसे भी सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है पैसेज रीडिंग। पैसेज को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि पैसेज के आधार पर क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसे भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो अगला टॉपिक मैं रखा हूँ ट्रांसलेशन रखा हूँ। जनरली डायरेक्ट ट्रांसलेशन का कोई रोल नहीं है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन
ये हमें इंग्लिश को अंडरस्टूड करने के लिए या बूस्टअप करने के लिए एक इम्पोर्टेंट ये भी कड़ी रहेगा। तो इस टॉपिक पे भी कभी कभी हम बात कर लिया करेंगे। और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो यू हैव ऑलरेडी नोन हाउ टू इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको ये भी हम सिखाएंगे कि इंग्लिश में किसी से कैसे बात किया जाए। मुझे विश्वास है कि जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वजन आता है। मेरे भी जीवन में ऐसे कई बार हुआ है, जैसे मैं इंग्लिश में बात किया हूँ तो आगे और सामने वाला को लगता है कि बहुत क्या है, नॉलेजेबल है। तो इट इज ए बेनिफिट फॉर मी एंड अचीव फॉर यू ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सम इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसमें देखेंगे कॉमन एरर कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट है कॉमन एरर कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस अगर बिखरा हुआ है तो कैसे उसको अरेंजमेंट किया जाए। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट है क्या, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कहने से ही मालूम चलता है बहुत ही क्लोज गलत रहेगा। क्लोज टेस्ट मतलब रहेगा बहुत ही क्लोज फिगर रहता है, जो कि समझना बहुत ही आवश्यक होगा। वो तब होगा जब आप इंग्लिश का अच्छे से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उसके बाद इधर लिखा हुआ है फिलर और फाइनली लिखा हूँ पैराजंपर। जितनी भी चीजों को मैंने बताया ये इंग्लिश से रिलेटेड है। हम फिर आगे के क्लासेस में बात करूंगा कैसे पढ़ाया जाएगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर एवरीवन। सर गुड मॉर्निंग क्लास एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई ओनली इन्फॉर्म यू अबाउट SBI क्लर्क एग्जाम। आप जानते होंगे कि SBI क्लर्क एग्जाम जून में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश की सेट प्रैक्टिस हमारे चैनल पे कराया जाएगा, जो बहुत ही शानदार तरीके से कराया जाएगा। एक एक पार्ट को ऐसा बताया जाएगा कि आप कभी भी ऐसा नहीं सीखे होंगे। और एक यूट्यूब इतिहास का पहली बार ऐसा आपको मिलेगा मेरे द्वारा, जो कि आपको बारीकी से समझाएंगे, पढ़ाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मैं खुद अपने से रिसर्च करके इंग्लिश का सीखा हूँ, इसलिए मुझे हर एक चीज़ की इंग्लिश की जानकारी है लमसम कि कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। और अगले क्लासेस से मैं आपको टॉपिक लेकर आऊँगा बारीकी से।